हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस। आज हम नया लेक्चर जो है डिस्कस करने वाले हैं एम्फाइसीमा के बारे में। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एम्फाइसीमा होता क्या है। एम्फाइसीमा की अगर बात करें तो एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी जो एल्वोलाई होती है या फिर एयर सैक्स इस इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज होने की वजह से इसमें एयर जो होता है वो ट्रैप होने लगता है और डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलता है, हमारे लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। लेकिन किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ और हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वहां पे इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। उसकी जो साइज होती है बढ़ी हुई देखने को मिलती है, इनइलास्टिक हो जाती है। ठीक है, इलास्टिसिटी उसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एयर होता है वो ट्रैप होने लगता है। और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो प्रोसेस होता है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है। इसी कंडीशन को एम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एम्फाइसीमा क्या होता है, इट इज ए कंडीशन ऑफ लंग वेयर द alveolar sac hypertrophy is seen, resulting in impaired of gases exchange। एम्फाइसीमा की कंडीशन ध्यान रखने वाली बात है, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। इस कंडीशन को हम ठीक नहीं कर सकते या फिर ये ठीक नहीं होती। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो हो गया एम्फाइसीमा, एक हो गया एम्पाइमा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होता है। जो एम्पाइमा होता है वहां पे जो पेरिकार्डियल, वहां पे जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी में क्या देखने को मिलता है, पस प्लूरल कैविटी में पस देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एम्पाइमा। वही एम्फाइसीमा क्या होता है, जो गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, जो यहाँ पे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की वजह से जो गैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, उसमें क्या होता है, सही से नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जो है एम्फाइसीमा। अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एम्फाइसीमा की कंडीशन होती क्यों है, कॉजेज। इसके कॉजेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉजेज में हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज आता है वो है स्मोकिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होगा, स्मोकिंग। स्मोकिंग के बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जेनेटिक होता है, कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है। एयर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पे एयर बहुत पॉल्यूटेड है, उस इन्वायरमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। हालांकि ये 50 से ऊपर वाले पेशेंट में, 50 ईयर्स से ऊपर जो होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलती है, वो लोग पेशेंट होते हैं इसके। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई केमिकल हो गया या फ्यूम्स हो गया, ये सभी इनहेल करने की वजह से क्या होता है, इनहेल करने की वजह से पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है एम्फाइसीमा की कंडीशन। या फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इन्फेक्शन होता है।
क्या होता है? इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से। क्या होता है? इन्फेक्शन। तो यहाँ पे कारण क्या क्या बन गए? पहला तो स्मोकिंग हो गया, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेनेटिक, तीसरा एयर पॉल्यूशन हो गया, इसके बाद केमिकल या फ्यूम्स का इनहेलेशन हो गया, लास्ट हो गया इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्यों ज्यादा जिम्मेदार इस चीज के लिए होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। तो कैसे होता है, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो किस तरीके से होता है। ये है एल्वोलाई। ठीक है, ये हमारी इधर एल्वोलाई है। अब एल्वोलाई में क्या होता है, इधर हम लोग साइड में करके देख लेते हैं। एल्वोलाई का एक बड़ा सा पार्ट, अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एल्वोलाई में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन जब होता है, अटैक होता है किसका, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कोई अटैक करता है, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है यहां से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एलर्जन इंटर कर रहा है, अटैक कहां कर रहा है, एल्वोलाई में अटैक कर रहा है। यहाँ पे एल्वोलाई में अटैक कर रहा है, यहां पे अटैक कर रहा है इस रीजन पे, एल्वोलाई वाले रीजन पे। तो सबसे पहले क्या हो गया, एंट्री हो गई पैथोजन। इसके बाद अटैक ऑन एल्वोलाई, एंट्री हुई पैथोजन की, एल्वोलाई का अटैक हुआ। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अब हमारी जो बॉडी होती है इसके अगेंस्ट क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। अब डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने का मतलब किसको किसको एक्टिवेट कर दी, न्यूट्रोफिल्स को एंड मैक्रोफेजेस। अब न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किस चीज का करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसका क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो damages alveolar sac। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो एल्वोलर सैक होता है उसको भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। किसको मारने के चक्कर में, जो भी पैथोजन एंट्री कर चुका है और किस एरिया पे अटैक कर रहा है, एल्वोलर सैक के एरिया पे अटैक कर रहा है, वहां पे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जाके क्या करते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं या किल करते हैं। अब उनको किल करने के चक्कर में क्या होता है, जो हमारा एल्वोलाई होता है, जो एयर सैक्स होते हैं, वहां पे भी क्या करते हैं, जो हेल्दी एयर सैक्स होते हैं उनको भी साथ साथ डैमेज कर देते हैं। अब उनको डैमेज करने की वजह से क्या होता है, वहां पे इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब ये बढ़ जाए डैमेज होने की वजह से। अब बढ़ने की वजह से यहाँ पे इलास्टिसिटी की वजह से एयर जो होगी, यहाँ पे एयर जो होगी ट्रैप होने लगेगी, एयर ट्रैपिंग होने लगेगा, यहाँ पे एयर ट्रैपिंग होने लगेगी। एयर ट्रैपिंग की वजह से क्या होगा, अच्छे से एयर ट्रैपिंग तब होगा जब एक्सपायरेट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब जो भी एयर अंदर आई है वो बाहर अगर नहीं जा पाती है तो क्या होता है, एयर इकट्ठा होने लगती है एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई में जब एयर इकट्ठा होगी तो प्रेशर जनरेट करेगी, प्रेशर जनरेट करने की वजह से वहां पे इलास्टिसिटी, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। एयर सैक्स की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एयर सैक्स की क्या साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। किस वजह से बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एयर है वो इकट्ठा होता जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो
हमारी एल्वोलर सैक थी उनको डैमेज कर दिया है। किसने डैमेज कर दिया? न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेज ने। किसके चक्कर में डैमेज कर दिया है? पैथोजन के मारने के चक्कर में हेल्दी एल्वोलर सैक को भी डैमेज कर दिया है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एयर का ट्रैपिंग होने लगता है। इसी कंडीशन को फिर इसके बाद ये कंडीशन सही से फिर मतलब बढ़ जाती है। जो एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन होता है या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो सही से फिर नहीं हो पाता है एयर ट्रैपिंग की वजह से। डिफ्यूजन प्रोसेस सही नहीं होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब एक बार हम शुरू से फिर से समझते हैं इसमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। शुरू से हमारा जो लंग्स होता है उसका नॉर्मल काम होता है एयर को अंदर ले जाना और जो भी ऑक्सीजन है उसको ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना डिफ्यूजन के प्रोसेस से या फिर वहां पे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे ये चीजें अफेक्टेड हो जाती हैं, ये चीजें सही से हो नहीं पाती। अब कैसे होता है? जो भी पैथोजन होता है सबसे पहले पैथोजन क्या करेगा? इंटर करेगा। इंटर करने के बाद क्या करेगा पैथोजन? जो हमारे एल्वोलर सैक्स होते हैं वहां पे जाके क्या करेगा? डैमेज करना शुरू करेगा। वहां पे मतलब इन्फेक्शन कराना शुरू करेगा। अब उस चक्कर में हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। अब बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जैसी एक्टिवेट होती है, माइक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स को जो है वहां पे जो भी पैथोजन है उनको किल करने के लिए भेजती है या फिर वहां किल करने के लिए वो लोग जाते हैं। तो वहां जब किल करने के लिए जाते हैं तो पैथोजन को तो मारते ही मारते हैं, साथ ही साथ जो हेल्दी एल्वोलर स्पेस होता है उसको भी क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं। अब उस पर डैमेज होने की वजह से क्या होता है? जो प्रोसेस होता है इम्पेयर्ड, जो हमारी प्रोसेस होती है गैसेस एक्सचेंज की, क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है। इम्पेयर्ड प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस इसलिए दिक्कत में आई क्योंकि जो वहां का एल्वोलर सैक था वो क्या हो गया? उसमें इलास्टिसिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? एयर के ट्रैप होने की वजह से। अब यार वो मान लीजिए इलास्टिसिटी बढ़ने की वजह से एयर ट्रैप हो सकती, तो यहाँ पे कंडीशन साफ साफ है कि यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से ये सारे मैकेनिज्म जो है, घटना जो है यहाँ पर घट रही है। इस घटना के पीछे जो रीजन है वो इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये कंडीशन का मैकेनिज्म था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम जो पूछा भी गया है कई बार, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है सिम्टम्स में? बैरल चेस्ट। सबसे पहले क्या होगा? बैरल चेस्ट हो। अब बैरल चेस्ट के साथ साथ क्या होगा? एक्सेसिव कफ का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे कफ का भी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा, कप प्रोडक्शन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, रेस्टलेसनेस होगा। क्या होगा? कोई एलर्जन वगैरह की वजह से क्या होगा? रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रॉब्लम ड्यूरिंग एक्सरसाइज होगी। कोई भी एक्सरसाइज करेगा तो सांस फूलने लगेगी उसकी। तो ये सब कंडीशंस, ये सब साइन एंड सिम्टम किसमें देखने को मिलता है? जो है एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। किसकी? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हम करेंगे? यहाँ पे एलर्जिक जो एंटी एलर्जन होते हैं उसको हम देंगे, म्यूकोलिटिक देंगे। ठीक है, क्या क्या देंगे? सबसे पहले क्या देंगे? ब्रोंकोडाइलेटर देंगे। ब्रोंकोडाइलेटर, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रोंकस पतला हो रहा है तो ब्रोंकोडाइलेटर देंगे। ठीक है। दूसरा, कफ का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो म्यूकोलिटिक देंगे। म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो म्यूकोलिटिक देंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे।
क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। या फिर O2 थेरेपी कह लें, ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स चलवाएंगे। क्या चलवाएंगे, इन्फेक्शन है ना, एंटीबायोटिक्स चलवाएंगे पेशेंट। यहाँ पे क्या क्या चीजें हम यूज में लेंगे, ब्रोंकोडाइलेटर लेंगे, म्यूकोलिटिक लेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे, एंटीबायोटिक कराएंगे ड्यू टू द इन्फेक्शन। तो ये हमारी कंडीशन जो है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस कंडीशन की, ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, म्यूकोलिटिक देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीबायोटिक, ये हमारे हो गए मैनेजमेंट। यहीं पे हमारा लेक्चर जो है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।